हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप एक्सट्रीमली वेल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसका पीआर और सिटीजनशिप हासिल करना बहुत मुश्किल है। एंड उस कंट्री का नाम है माल्टा, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। और वैसे माल्टा बहुत स्मॉल आइलैंड है जो कि 316 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। एंड यहाँ की सिटीजन्स की पॉपुलेशन नियरली 5 लाख है एंड इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा है। तो इतने कम एरिया में इतने सारे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ की जो पीआर के और सिटीजनशिप की पॉलिसीज है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है और टफ है। तो इसलिए आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, माल्टा का पीआर हासिल करने के लिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है कि आप इन्वेस्ट करें वहां पर, इन्वेस्टमेंट मेथड। सेकंड है कि बाय मैरिज। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट मेथड के लिए एलिजिबल होना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो वो रिक्वायरमेंट्स पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जिस भी बंदे को यहां पर पीआर लेना है उसकी इनकम 1 लाख यूरोज यानी 100,000 यूरोज होनी चाहिए, या उसके पास 5 लाख यूरोज की कैपिटल हो। तो ये बेसिक कंडीशन है। सेकेंड इसकी कंडीशन है कि आपको माल्टा में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करनी रहेगी। मिनिमम 2,50,000 यूरोज की इन्वेस्टमेंट करनी रहेगी एंड ये इन्वेस्टमेंट को आपको 5 ईयर्स तक होल्ड करके रखना रहेगा। थर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको यहां पर प्रॉपर्टी परचेज करनी रहेगी जो कि मिनिमम 2,70,000 यूरोज की होनी चाहिए। एंड अगर नहीं, या आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है तो वो उसे आपको लीज पर देनी रहेगी, रेंट पर, जो कि एंड उससे 10 to 12,000 यूरोज का आपका ईयरली इनकम होना चाहिए। थर्ड, आपको गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन के लिए 30,000 यूरोज पे करना रहेगा, जिसमें से 5,000 यूरोज आपका एडवांस जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लगती है गवर्नमेंट को वो रहती है। तो टोटल कैलकुलेट करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 2,50,000 यूरोज प्लस 2,70,000 यूरोज प्रॉपर्टी के मान लेते हैं एंड 30,000 यूरोज कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन के। तो टोटल ये हो रहा है 5,50,000 यूरोज, 550,000 यूरोज। एंड जब हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 4 करोड़ 34 लैक्स। और एक मिनट, एग्जैक्ट फिगर नहीं मुझे पता, लेकिन चेक कर लेते। 4 करोड़ 34 लाख 50,000 रुपीज। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ की सिटीजन चाहिए कि इतना पैसे देके, एक बार मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब इसमें आप आपके फैमिली मेंबर्स को भी बुला सकते हैं, लाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके किड्स, आपके स्पाउस, तो इन सबको कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडिशनल 5,000 रुपीज की एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव फीस पे करनी रहेगी। सो गाइस, पीआर मिलने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट तो कि आपको यहाँ पर ईयू रेसिडेंस कार्ड मिल जाता है जिसके थ्रू आप शेंगन जोन में ट्रेवल कर सकते हैं फ्रीली। सेकेंड, आपका जो पीआर होता है वो 5 ईयर्स का होता है एंड वो हर साल आप रिन्यू करा सकते हैं, जितना जब तक चाहे तब तक। उसके बाद आपके पास जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रॉपर्टी भी यहां पर हो जाती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट रहता है जो कि आपको 5 ईयर्स तक होल्ड करके रखना रहता है, लेकिन वो आपका रहता है। उसके बाद फोर्थ, आप यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहां पर रहे या ना रहे, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप चाहे तो आपकी होम कंट्री में भी रह सकते हो और आप माल्टा में भी रह सकते हैं। एंड आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पर बुला सकते हैं एंड देन उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। अब हम स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आप माल्टा का पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आईआईपी एजेंसी में एप्लीकेशन फाइल करनी रहती है। उस टाइम पर आपको 5,000 यूरोज पे करने रहेंगे। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करने रहेंगे वहां पर, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन होती है रिव्यू होती है, इसमें अराउंड 1 to 2 मंथ्स लगते हैं। देन आपको फिर रिमेनिंग 25,000 यूरोज पे करने रहते हैं। लाइक मैंने पहले भी बताया था कि आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन 30,000 का पे करना रहता है, जिसमें से अब वो यहां पर बात आती है। सो 25,000 अब पे करने रहेंगे, तो 30,000 का गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको आपके सारे जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट करने रहते हैं। लाइक आपको सारे प्रूफ्स देने रहते हैं, प्रॉपर्टी के, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के, एवरीथिंग। फिर उसके बाद आपको यहाँ से एक रेसिडेंस परमिट इशू होता है। देन आपको माल्टा में विजिट करना रहता है, बायोमेट्रिक्स होता है एंड देन फाइनली आपको आपका ई रेसिडेंस कार्ड के लिए एप्लीकेशन करनी रहती है एंड फाइनली ये पूरी प्रोसेस हो जाती है पीआर। एंड गाइस, पीआर और सिटीजनशिप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि माल्टा की सिटीजनशिप कैसे हासिल होगी। तो माल्टा की सिटीजनशिप के लिए आपको माल्टा में 18 ईयर्स का स्टे होना चाहिए। 18 ईयर्स के स्टे के बाद आपको वहां पर सिटीजनशिप मिल जाती है। ये बाय रेसिडेंस से मैंने बताया। और अगर मैं बाय मैरिज से बताऊं तो आपको वहां पर किसी
माल्टी सिटीजन से मैरी करना है एंड उसके साथ ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक रहना है, फिर उसके बाद डायरेक्टली आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो 5 इयर्स तक तो आपका रेसिडेंस चलता है, लेकिन 5 इयर्स के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये दो इजी वेज तो नहीं कह सकता, ये दो वेज है जिसके थ्रू आप यहाँ पर सिटीजनशिप भी हासिल कर सकते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है, बट वर्थ है अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से भी आते हैं, बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी रहती है और सब कुछ आपका ही रहता है एंड इजीली आप यहाँ पर फिर लाइक पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप माल्टा के पीआर और सिटीजनशिप को हासिल कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।